अन्ना ने जानबूझकर अपनी दोस्त मीरा को जमीन पर धक्का दे दिया। उसे लगा मीरा मर चुकी है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे गई ताकि उसका शरीर छुपा सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची उसे हैरानी हुई क्योंकि मीरा का शरीर वहाँ था ही नहीं, सिर्फ उसका लॉकेट जमीन पर पड़ा था। मीरा के सिर पर गहरी चोट थी। तभी उसे अन्ना की आवाज सुनाई दी जो उसे ढूंढते हुए आ रही। मीरा फौरन एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। अन्ना रोते हुए कह रही थी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। एक पल के लिए मीरा को लगा कि शायद अन्ना सच बोल रही, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ साफ दिख रहा था। वो सिर्फ बहाने बना रही थी। ये देख मीरा चौंक गई। अन्ना रात भर उसे ढूंढती रही। जब उसकी टॉर्च की रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी, मीरा चुपचाप पड़ी रही। पूरा जंगल छानने के बाद भी अन्ना को कुछ नहीं मिला। अचानक बारिश शुरू हो गई और अन्ना ने तलाश रोक दी। सुबह मीरा की आंख खुली तो उसके शरीर में तेज दर्द था। हिम्मत जुटाकर वो पास ही एक गंदे से तालाब तक गई और बिना सोचे पानी पी लिया। उसे पता था अन्ना फिर से उसे ढूंढे। तभी उसे अन्ना की एक पुरानी बात याद आई, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे महफूज होती है। मीरा तुरंत उसी कैंप में वापस लौटी जहाँ वो पहले ठहरे थे। वहाँ कोई नहीं था। उसने फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अन्ना उसे पहले ही ले जा चुकी थी। उसने एक दर्द निवारक गोली ली और मरहम लगाने लगा। तभी अन्ना वहाँ पहुँच गई। अन्ना अब दूरबीन वाली बंदूक के साथ मीरा को ढूंढ रही थी। मीरा एक नाव में बैठकर भागी, लेकिन उसकी चोट की वजह से नाव बहुत धीमी चल रही। अन्ना भी बोर्ड लेकर उसके पीछे पीछे आ गई और जैसे ही हमला करने वाली थी, कुछ लोग वहाँ आ